नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को विधिवत रूप से यह ज्ञात है कि दिव्यांगों को पेंशन देना, ठीक है ना। पेंशन हालांकि सरकार देती है, लेकिन वो प्रोवाइड करवाना, खाते में डालना, ठीक है ना, स्कूटी के फॉर्म लेना, है ना। ये जितने भी दिव्यांग जन की योजनाएं हैं, दिव्यांग जन से संबंधित कार्य हैं, वो किसके काम पे रहते हैं? क्या वो कार्य शिक्षा विभाग देखता है कि भाई शिक्षा विभाग वो दिव्यांगों का काम देखता है? जी नहीं, शिक्षा विभाग काम नहीं देखता है। कौन सा विभाग? क्या राजस्व विभाग देखता है? क्या कृषि विभाग देखता है? क्या श्रमिक विभाग देखता है? नहीं। दिव्यांगों से संबंधित जितने भी कार्य है वो आपके देखता है सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग, है ना। जी हाँ साथियों, इस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जो है आपके, यूं कहें कि सोशल जस्टिस एंड एसजेई, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, एसजेई जो है आपके दिव्यांगों से संबंधित कार्य देखता है। अब क्या होता है साथियों कि यहाँ पे कोई भगवान तो है नहीं। जो अधिकारी लोग बैठे हैं यहाँ पे समाज कल्याण विभाग में, जो अधिकारी होते हैं वो कोई भगवान तो है नहीं। वो कौन है? वो भी इंसान है, ठीक है ना। तो वो भी अच्छे खासे इंसान ही है। तो आप जानते हैं कि पेंशन में कितनी देरी हो जाती है। पेंशन में कितनी देरी हो जाती है, वो इतना ध्यान देते नहीं है, क्योंकि उनके पास वृद्धावस्था के जो है फॉर्म डालने पड़ते हैं, पेंशन डालनी पड़ती है। विकलांगों के लिए पेंशन डालनी पड़ती है ना। विधवाओं के लिए डालनी पड़ती है, परित्यक्ताओं के लिए डालनी पड़ती है, एकल महिलाओं के लिए डालनी पड़ती है। तो इस टाइप से जो है उनके पास सारा डेटा रहता है। स्कूटी का फॉर्म सीधी तरह से लेते नहीं। तो कहने का मतलब सारा काम होता है समाज कल्याण विभाग के पास। दिव्यांगों का रहता है, वृद्धावस्थाओं का रहता है, विधवाओं का रहता है, एकल नारी का रहता है, ये पालनहार, ये सारी योजना होती है समाज कल्याण विभाग की। ये जो है आपके समाज कल्याण विभाग देखता है। दिव्यांग उसमें आ गए, उसके लिए अलग विभाग तो है नहीं दिव्यांगों के लिए। भाई दिव्यांगों के लिए, वृद्धावस्था के लिए, वृद्धाओं के लिए, विधवाओं के लिए, डिवोर्स है, सारे सबके लिए समाज कल्याण विभाग काम देखता है। अब इसमें कार्य हो जाए। अब गुप्त सूत्रों से जो ये है हमें सूचना मिली है कि अब क्या होने वाला है, इस बात को आप समझने का प्रयास करें। दिव्यांगों के लिए बहुत अच्छा जबरदस्त होने वाला है कि अब ठीक है, समाज कल्याण विभाग में, एसजेई में, है ना, समाज कल्याण विभाग में जो दिव्यांगों का कार्य देखते हैं, दिव्यांग कार्य देखते हैं, दिव्यांगों के लिए जो कार्य देखते हैं, पेंशन, दिव्यांगों के लिए बात कर रहा हूँ, दिव्यांग पेंशन डालना, ये जो सारा कार्य है। अब एसजेई में दिव्यांग कार्य के लिए, दिव्यांग कार्य के लिए, दिव्यांग कार्य के लिए जो दिव्यांग के लिए पेंशन डालते हैं, है ना, स्कूटी के फॉर्म लेते हैं, ये सारा दिव्यांगों से संबंधित काम है। उसके लिए दिव्यांगों को ही लगाया जाएगा। मेरी बात को आप सुन पा रहे हैं? क्या बोल रहा हूं मैं? दिव्यांग बनेंगे अधिकारी। कैसे? दिव्यांग अधिकारी कैसे बनेंगे? समाज कल्याण विभाग में दिव्यांगों से संबंधित जो भी कार्य रहते हैं वो अब दिव्यांग ही करने वाले हैं साथियों। जी हाँ, मेरी बात को समझ समझ पा रहे हैं। अब इसके लिए चाहे इंटरव्यू के आधार पर ये भर्ती करें, अब हालांकि इसमें टाइम है, इंटरव्यू के आधार पर भर्ती करें, साक्षात्कार के माध्यम से करें, पेपर है, कैसे भी अधिकारी बने, लेकिन समाज कल्याण विभाग में दिव्यांगों से संबंधित कार्य देखने वाले वाले जो अधिकारी होंगे अब वो दिव्यांग ही होंगे। क्यों? क्योंकि दिव्यांग दिव्यांग की ही फीलिंग समझ सकता है। अब समाज कल्याण विभाग में दिव्यांगों को ही लगाया जाएगा। क्या वृद्धावस्था के में लगाया जाएगा? नहीं, दिव्यांगों को लगाया जाएगा अपने दिव्यांग कार्य में। दिव्यांगों से संबंधित जितने भी कार्य समाज कल्याण विभाग में रहते हैं ना, उनको करने के लिए दिव्यांगों को लगाया जाएगा, ताकि वो दिव्यांगों की फीलिंग समझे, दिव्यांगों की मजबूरी समझे, उनकी पेंशन टाइम से डाले। तो यानी मतलब दिव्यांग ही होगा जो समाज कल्याण अधिकारिता का अधिकारी होगा। यानी कि मतलब जो कार्य करता है, जो मतलब मैनेजर होता है, जो कार्य करते हैं, जो सर होते हैं, वो दिव्यांग ही बनेंगे। इसके लिए अलग भर्ती करवाई जा सकती है, पेपर कर कैसे भी करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन दिव्यांग की, इससे दिव्यांगों को भी मौका मिलेगा रोजगार का, और इसके साथ हमारे साथ भी न्याय होगा। समझ लो, मैं अधिकारी बन गया दिव्यांग समाज कल्याण अधिकारिता विभाग में, ठीक है। मेरा काम है दिव्यांगों को पेंशन डालना, खाते में डालना, ये सारा काम करना, मतलब जो होता है अपने सत्यापन करवाना, जो भी कार्य होते हैं दिव्यांग, मैं ज्यादा करूंगा ना, ये दूसरा आदमी करेगा। जो दिव्यांग नहीं है वो अच्छा काम करेगा, मैं अच्छा करूंगा, मैं अच्छा करूंगा ना, क्यों? क्योंकि मैं खुद दिव्यांग हूँ। यूं, ठीक है। और आप समझ लो अधिकारी तो मेरी पेंशन आप जल्दी डालोगे, क्योंकि मैं दिव्यांग हूँ, आप भी दिव्यांग हो। तो
कहने का मतलब दिव्यांगों से संबंधित जितने भी काम समाज कल्याण विभाग में रहते हैं ना, वो सारे काम दिव्यांगों को ही सौंपा जाएगा। यानी दिव्यांग ही वो सारा काम देखेंगे, ताकि वो अच्छी तरह से उस चीज को समझ सके, फीलिंग समझ सकते हैं दिव्यांगों की। तो मेरी बात को आप समझ, बहुत अच्छी खुशखबरी है मेरे हिसाब से ये। और ऐसा हो, देखिए अभी तक इसके बारे में सब कोई है नहीं, लेकिन गुप्त सूत्रों से मिली है कि अब समाज कल्याण विभाग में दिव्यांगों का कार्य देखने वाले जो अधिकारी होंगे वो दिव्यांग ही होंगे। उनकी भर्ती करवा के, कैसे भी करवा के उनको ही लगाया जाएगा, ताकि दिव्यांग की फीलिंग समझ सके और दिव्यांग जो है आराम से नौकरी भी कर सके, साथ में दिव्यांगों का कार्य आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि अभी आप जानते हैं कि पेंशन टाइम से मिल नहीं रही, इसके अलावा सत्यापन होना, सारा बहुत सारा काम होता है दिव्यांगों से रिलेटेड, वो टाइम से कहाँ हो रहा है, कभी हुआ क्या, नहीं होता है। दिव्यांगों की पेंशन भी टाइम से नहीं बढ़ रही है, तो ये सारा का सारा जिम्मेदार समाज कल्याण विभाग रहता है। हालांकि सरकार पास में जो भी है नहीं हो, लेकिन अलग बात है, लेकिन अब दिव्यांगों का कार्य दिव्यांग ही करेंगे, कहीं पर भी हो। वृद्धावस्था का काम वृद्ध ही लोग ही करेंगे, लेकिन दिव्यांगों की बात दिव्यांग ही करेंगे। बहुत अच्छी, मतलब ये सुविधा ऐसी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है साथियों, ये छोटी सी खुशखबरी थी।